We are going to start with OT techniques today, and our today's topic is a very important subject, that is sterilization. स्टरलाइजेशन, जैसे कि आपको पता है कि स्टरलाइजेशन का पहले हम देखेंगे कि मतलब क्या है। स्टरलाइजेशन का मतलब है कि वो तमाम चीज़ें जो हम ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ करते हैं उनको हमने तमाम किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनसे पाक करना है। ना सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बल्कि बैक्टीरियल स्पोर जो हैं उनसे भी हमने पाक करना है। और आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आता है। इसमें बैक्टीरिया आते हैं, इसमें वायरसेस आते हैं, इसमें फंजाई आते हैं और इसमें जो है पैरासाइट्स आते हैं। और इन चीज़ों के अलावा ये जो वेजिटेटिव फॉर्म्स हैं, इनके अलावा बैक्टीरिया जो हैं उनके स्पोर्स भी आते हैं। तो चूँकि हमने ये सारी चीज़ें ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल करनी है, तो ये तमाम चीज़ें, यानी तमाम चीज़ों का मतलब है कि तमाम इंस्ट्रूमेंट्स और तमाम लिनन का आपको पता है कि लिनन जो हम कपड़े मरीज़ के ऊपर डालते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन, उन चीज़ों को भी हमने जरासीम से पाक करना है और हर किस्म के जरासीम से पाक करना है, इंक्लूडिंग द स्पोर्स। तो स्टरलाइजेशन के काफ़ी सारे तरीके हैं और आपको पता होना चाहिए कि चूँकि आप सारे लोग OTS बन रहे हैं कि स्टरलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बिल्कुल ज़ुबानी, कोई भी सवाल आपका ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे ये जो लेक्चर्स हैं स्टरलाइजेशन के, क्योंकि ये स्टरलाइजेशन ऐसा टॉपिक है कि जो आपको लाजमी पूछा जाना है। ये हो नहीं सकता कि आप OTA का एग्ज़ाम दें और स्टरलाइजेशन पढ़े बगैर आप पास हो। इसलिए बड़े ध्यान से आज का टॉपिक आपने सुनना है। और स्टरलाइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो पहला मेथड जो हम स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल मेथड्स। फ़िज़िकल मेथड्स में 3 तरह की चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ जो है ड्राई हीट। ड्राई हीट का मतलब है कि ये हीट है, हीट बाय स्टरलाइजेशन बाय हीट। ये तीनों चीज़ें, ये जो ड्राई हीट का मतलब है कि इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते, ड्राई हीट होती है। दूसरी चीज़ है मॉइस्ट हीट, और मॉइस्ट हीट का मतलब होता है कि इसमें पानी को गर्म किया जाता है और गर्म पानी या भाप की मदद से हम जो है स्टरलाइजेशन करते हैं। और तीसरी चीज़ जो है रेडिएशन होती है। जिस तरह एक्स-रेज़ हैं तो उनको हम रेडिएशन कहते हैं, या जो शुआएँ हैं, रेडिएशंस का मतलब होता है शुआएँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम शुआओं के साथ जो है स्टरलाइज करते हैं। एंड अब वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे ओनली द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट का मतलब यह है कि इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसमें हम शुआओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्राई हीट। ठीक है, तो ड्राई हीट के लिए हम 3 चीज़ें जो हैं वो यूज़ करते हैं। पहली चीज़ है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का वर्ड जो है वो फ्लेम से निकला है और फ्लेम का मतलब होता है शोला। ठीक है, तो हम इसमें शोले को यूज़ कर रहे हैं या किसी चीज़ के फ्लेम को यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो हमारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी चीज़ें हम स्टरलाइज कर रहे हैं उसको हम फ्लेम में से गुजारेंगे, इसको हम शोलों में से गुजारेंगे, तो वो ड्राई हीट होगी। जैसे आपको पता है कि चूल्हे में भी हम जो यूज़ करते हैं हीट, तो वो ड्राई हीट होती है। तो अगर उस आग में जो है इंस्ट्रूमेंट को रखा जाए तो वो इंस्ट्रूमेंट जो हैं स्टरलाइज हो जाएंगे। स्टरलाइज होने का मतलब है कि वो हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक हो जाएंगे, इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। तो जब हम बात करते हैं फ्लेमिंग की, तो आप ये देखिए कि ये बंसन बर्नर है। फ़र्ज़ कर लें कि ये बंसन बर्नर है। बंसन बर्नर के नाम से आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, क्योंकि मैट्रिक के एक्सपेरिमेंट्स में आपने ये नाम सुना हुआ है। या आप कह लें कि एक ये मोमबत्ती है या फ्लेम है, ये बंसन बर्नर है और इधर इसका फ्लेम है। अब इसमें हमने कोई चीज़ स्टरलाइज करनी है, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल छोटी होती हैं, बिल्कुल छोटी होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम फ्लेमिंग के साथ स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अगर नाइफ़ है, यानी आप देखते हैं कि जब हम कोई कट लगाते हैं या कोई जब नाइफ़ को इस्तेमाल करते हैं, ब्लेड को इस्तेमाल करते हैं, अगर हम किसी ऐसी जगह पे हैं, किसी देहात में हैं, तो आपने किसी का जो कोई एब्सेस वगैरह ड्रेन करना है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा ब्लेड है, ये ब्लैक चीज़ आप समझें कि ये फ्लेम है। ये नीचे जो है बंसन बर्नर है और ये ब्लैक उसका फ्लेम है। और ये जो चीज़ हम स्टरलाइज कर रहे हैं, जो ब्लेड है या स्पैचुला है, स्टील का स्पैचुला है या कोई भी वायर है, तो इसको हम बार बार इस तरह शोले में से गुजारेंगे। एक ही दफ़ा गुजारने से स्टरलाइजेशन नहीं होगी, इसलिए इस फ्लेम में से बार बार इस चीज़ को हम स्टरलाइज कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये हैंडल उसका स्टरलाइज नहीं हो रहा, ये सिर्फ अगला वाला हिस्सा जो है वो स्टरलाइज हो रहा है। तो फ्लेमिंग में बिल्कुल कोई छोटा सा, अगर आपने कट देना है, एब्सेस है, तो आपने कोई कट देना है, या जैसे ये जो कान होते हैं उनको छेदा जाता है, या नोज़ पिन डालने के लिए नोज़ को छेदा जाता है,
तो ज़्यादातर जो दुकानदार हैं उनको तो पता नहीं होता कि फ्लेमिंग करनी होती है। तो ये फ्लेमिंग करके वो जो नीडल्स हैं जो कि कान छेदने के लिए या नाक छेदने के लिए इस्तेमाल होती हैं, या अगर एब्सेस है तो उसको ड्रेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप दूर दराज किसी गांव में हैं, किसी सेंटर में लगे हुए हैं, तो वहाँ ज़ाहिर है कि बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती हैं, तो फ्लेमिंग जो है बड़ा अच्छा एक मेथड बन जाता है जिससे हम अपने औज़ारों को स्टरलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला सिर्फ ये है कि हम बहुत बड़े बड़े, ये पूरा बड़ा सा अगर कोई औज़ार है तो उसको हम फ्लेमिंग के साथ स्टरलाइज़ करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ये छोटा सा अगर कोई औज़ार है तो इसको हम बार बार फ्लेम में से गुजारेंगे, और बार बार ये एक दफ़ा गुजारा उसको दूर ले गया और उसके बाद फिर उसको गुजारा, और कई मरतबा जब हम फ्लेम में से गुजारेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है जो उसके फ्लेम में से गुजर रहा है उसका हैंडल नहीं, जो हिस्सा जो है बार बार फ्लेम में से गुजर रहा है तो वो जो है स्टरलाइज हो जाएगा। और स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है कि वो सारे हर किस्म के जरासीम से पाक हो जाएगा, और उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पस नहीं पड़ेगी, मरीज़ का जो ज़ख़म है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये दूर दराज इलाकों में, और छोटी सी चीज़ जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको हम फ्लेमिंग के ज़रिए से स्टरलाइज़ कर सकते हैं। और ये मेथड जो है ये आता है ड्राई हीट में। ड्राई हीट की जो दूसरी जो चीज़ है वो है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन एक मशीन होती है, जिन बच्चों ने पहले से हॉस्पिटल्स में जा चुके हैं, ठीक है, वहाँ जाके देख चुके हैं बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशन थिएटर्स में, तो उन्होंने हॉट एयर ओवन देखा होगा। ये एक तरह की कह लीजिए कि एक कबर्ड की तरह का, स्टील की कबर्ड की तरह होती है, और उसमें उसी तरह कबर्ड की तरह खाने बने होते हैं, और हम उन खानों में जिन चीज़ों को हमने स्टरलाइज़ करना होता है उन खानों में हम रख देते हैं, और फिर हम जो है उस मशीन को जो है चला देते हैं, और वो टाइम के साथ साथ उसका जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये याद रखिए कि ड्राई हीट में हमें जो है टेम्परेचर जो है, हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू मॉइस्ट हीट, जो जिसमें हम पानी यूज़ करेंगे उसमें टेम्परेचर भी कम चाहिए होता है, और वो जल्दी जो है स्टरलाइज भी हो जाते हैं। लेकिन जो हॉट एयर ओवन है इसमें हमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए और टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। तो यूजुअली जो टेम्परेचर जो रखा जाता है हॉट एयर ओवन में वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसको हम अगर टाइम की बात करें तो 1 to 2 आवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपसे कोई हॉट एयर ओवन की बात करेगा एग्ज़ाम में या आपके वाइवे में, तो वो लाजमी आपसे पूछेंगे कि हॉट एयर ओवन जो है उसका टेम्परेचर कितना होता है और उसका जो कितनी देर के लिए हम उसको रख सकते हैं। तो हॉट एयर ओवन में, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें जो टेम्परेचर है हॉट एयर ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये 1 से 2 घंटे के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी चीज़ जो है वो हॉट एयर ओवन में रखी है, तो कम से कम 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आपको रखनी पड़ेगी, तब वो जो है स्टरलाइज होगी। तो हॉट एयर ओवन में ये चीज़ें हो गई, और ये इसमें अब हमने देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो हम हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज कर सकते हैं वो है ग्लासवेयर। ग्लासवेयर का मतलब है कि शीशे से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको हम ग्लासवेयर कहते हैं। और ये वाली चीज़ें जो हैं जो ऑपरेशन थिएटर्स में भी यूज़ होती हैं, और बहुत ज़्यादा यूज़ ग्लास से बनी हुई, शीशे की बनी हुई चीज़ें जो हैं हमारी जो है लैब में यूज़ होती हैं। जो जिन लैब्स में आप जाते हैं, जो आपके कोलीग्स जो माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन है कर रहे हैं, जो MLT में के आपके स्टूडेंट्स जाते हैं, तो वो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं उनकी ग्लासवेयर से बनी होती हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब्स हैं, पिपेट्स हैं, जो फ्लास्क्स हैं, इन चीज़ों के नामों से भी आप वाकिफ़ हैं अपने मैट्रिक के नॉलेज के लिए। और ये जो शीशे की बनी हुई चीज़ें हैं इनको स्टरलाइज करने का जो बेस्ट तरीका है वो है हॉट एयर ओवन। इसके अलावा जो है जो पाउडर्स हम यूज़ करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे पाउडर्स यूज़ होते हैं, तो उनको भी हम जो है हॉट एयर ओवन में जो है स्टरलाइज कर सकते हैं, और वो बड़ी अच्छी तरह बड़े आराम से जो है वो स्टरलाइज हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है कुछ ऑयल्स होते हैं, उनको भी हम जो है ऑयल्स को भी हम हॉट एयर ओवन में जो है स्टरलाइज करेंगे। बहुत सारे ऑयल्स हैं, लिक्विड पैराफिन है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, पेट्रोलियम है, इन चीज़ों को हम स्टरलाइज करने के लिए हॉट एयर ओवन इस्तेमाल करते हैं। ग्लासवेयर का मैंने आपको बता दिया
कि ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होने के साथ साथ इसका ज़्यादातर यूज़ जो है वो लैब में होता है। तो MLT वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि ये एक जनरली हम स्टरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो स्टरलाइजेशन जो ग्लासवेयर की होती है जिसमें हमारी पिपेट्स हैं आ जाती हैं और जो फ्लास्क आ जाती है, इस तरह की सारी चीज़ें जो कि शीशे से बनी होती हैं वो स्टरलाइज होती हैं हॉट एयर ओवन में। तो तीसरी चीज़ जो ऑयल्स हैं वो भी जो है बड़े आराम के साथ जो है स्टरलाइज हो सकते हैं। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, स्टील के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो भी जो है स्टरलाइज हो जाएंगे इन द हॉट एयर ओवन। अब हमने देखना यह कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज नहीं हो सकती हैं। तो जो हॉट एयर ओवन में चीज़ें स्टरलाइज नहीं हो सकती हैं उनमें जो है वोलेटाइल जो सब्सटेंस आ जाएंगे, वोलेटाइल सब्सटेंस और दूसरी चीज़ जो है जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग्स और जो वोलेटाइल सब्सटेंस हैं उनको हम जो है हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हमें स्टरलाइजेशन के और मेथड इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये जो चीज़ें हैं वो किस तरह फिर हम स्टरलाइज करेंगे। फ़िलहाल आपने ये याद रखना है कि जो हॉट एयर ओवन है उसका जो टेम्परेचर है ये कभी नहीं आपने भूलना कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड है और 160 ग्रेड उसके ऊपर जो है एक बाकायदा मॉनिटर लगा होता है जिससे हमें बाहर से पता चल जाता है कि हॉट एयर ओवन के अंदर जो है टेम्परेचर कितना है। और टेम्परेचर जो है वो 160 डिग्री होता है और इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए, ये बिजली के साथ चलता है, तो बिजली के साथ चलने से क्या होता है कि वो जो टेम्परेचर है उसको हमने 1 से 2 घंटे तक मेनटेन रखना होता है। और जो चीज़ें जो हम स्टरलाइज करते हैं उसमें ग्लासवेयर आ जाएगा, यानी शीशे की बनी हुई चीज़ें, पाउडर्स और जो ऑयल्स, और इसके अलावा हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मॉइस्ट हीट के इस्तेमाल से ख़राब हो सकते हैं तो उनको भी हम जो है हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज करते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरी चीज़ वो इंसिनरेशन है। इंसिनरेशन जो है ये बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, भट्टियाँ होती हैं, जैसे ईंटों वाले भट्टे होते हैं इसी तरह भट्टियाँ होती हैं और उनमें हम वो चीज़ें डालते हैं जिनसे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। हमने इस ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल कर लिए, वो चीज़ें इस्तेमाल हो चुकी हैं, जैसे इस्तेमाल शुदा पट्टियाँ हैं, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कि हमने दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिस्पोजेबल चीज़ें हैं, उनको हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम उनको इंसिनरेटर में भेज देते हैं और इंसिनरेटर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये जो भट्टे होते हैं जहाँ के हमारी ईंटें पकाई जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह की चीज़ होती है इंसिनरेटर, और उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और हर चीज़ जो इंसिनरेशन के लिए जाती है वो मुकम्मल तौर पर जल के तो नॉन इन्फेक्टिव हो जाती है, यानी इससे जो है इन्फेक्शन नहीं हो सकता और फिर हम इसको आम जो वेस्ट है उसके साथ जो है डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो ये आज हमारा आज का लेक्चर था कि जिसमें आपने देखा कि इसको हम बायोहैज़र्ड, ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं, चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बायोहैज़र्ड कहते हैं, ताकि हमारे जो इस्तेमाल शुदा पट्टियाँ हैं या जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं या जितनी भी चीज़ें जिनको हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं करता तो उनको हम इंसिनरेटर में जलाने के लिए भेज देते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। आज हमने सिर्फ जो है ये जो ड्राई हीट है उसकी स्टरलाइजेशन पढ़ी, एंड वी विल कंटिन्यू विद मॉइस्ट हीट in the next lecture. Thank you very much.